लीन मसल मास गेन करना है, साथ में बॉडी में जो स्टोर फैट है उसको भी रिड्यूस करना है विदाउट एनी मसल लॉस। तो उसके लिए कौन सा सप्लीमेंट्स यूज करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को बोल दूं, इस साल 2025 में सबसे ज्यादा मैंने ये प्रोसेस के थ्रू वर्कआउट किया और सप्लीमेंट्स यूज किया, और इसको जस्ट 2 वर्ड में बोलते हैं, मसल रिकॉम्पोजिशन। ठीक है, एक साथ दोनों चीज होगा, पर मसल मास जो है आपका वो लॉस भी नहीं होगा। अभी बात आता है कि ये किस लोगों के लिए है, वो पहले जान लेते, उसके बाद सप्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग एस्थेटिक दिखना चाहते हैं, मतलब एक प्रॉपर बॉडी शेप में दिखना चाहता है, ना ही ज्यादा मसल लॉस, ज्यादा फैट लॉस, ना ही आपका ज्यादा वेट गेन, ज्यादा फैट गेन। ठीक है, ये लोगों के लिए। तो अगर आपका गोल वैसे टाइप का है कि आपको एक एथलेटिक फिजिक चाहिए, या फिर आपको स्टेज रेडी, एक कंपटीशन रेडी एक बॉडी चाहिए, तब जाके ये सारा सप्लीमेंट्स आज आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पे कुछ सप्लीमेंट्स जो नेसेसरी है वो पहले दिखाऊंगा, और इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स जो आप लोगों को जरूर ऐड करना चाहिए ये प्रोसेस के लिए, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। और मेरा ये लेफ्ट साइड में मैं ऊपर में प्राइस आप लोगों को ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को एक क्लैरिटी आ जाए कि एग्जैक्टली ये प्रोसेस में जो जो सप्लीमेंट्स यूज होता है उसके लिए कितना कॉस्ट मैक्सिमम साइड में हो सकता है, क्योंकि मैं मैक्सिमम साइड में खर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, आप सभी को पता है कि रिसेंटली मेरा एक गेम है जो है आपका मसल मेनिया कोलकाता, जो कोलकाता में ही होगा और अगस्त में होगा, उसके लिए ही मेरा ट्रेनिंग चल रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को आज वो सारा सप्लीमेंट्स दिखाता हूँ। नंबर 1 सप्लीमेंट्स यहाँ पे एक नेसेसरी सप्लीमेंट्स है, और इसको लेके बहुत सारा मीथ है कि फैट लॉस के टाइम में आइसोलेट यूज करना चाहिए, फैट लॉस के टाइम में कंसेंट्रेट यूज नहीं करना चाहिए। बट मैं आज आप लोगों को एक सिनेरियो बता रहा हूँ, मैं ये सप्लीमेंट्स यूज कर रहा हूँ। मैं बोल दूं क्यों, क्योंकि अफ्तर से मुझे स्टैक आता है, आप सभी को पता है। ठीक है, पर इस बार आइसो रिच आया नहीं, पता नहीं क्यों। अफ्तार प्लीज भेज दो, बहुत डिले हो रहा है, प्लीज भेज दो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इस बार आया नहीं, सो इसीलिए मेरे पास ये था, मैं ये कंसेंट्रेट ही ले रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या इससे नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके अंदर जितना मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रहता है ना, वो आप पूरा दिन में अगर 1 घंटा कार्डियो कर ले तो आराम से निकल जाएगा। आपको तो चाहिए प्रोटीन। ठीक है, आइसोलेट में क्या रहता है, आइसोलेट में रहता है आपका थोड़ा सा अल्ट्रा फिल्टर्ड मेथड, और उसमें आपका आइसोलेटेड कंसेंट्रेट से थोड़ा सा ज़्यादा प्रोसेस्ड हुआ वे प्रोटीन रहता है, जिसमें आपका कार्ब्स कम रहता है, प्रोटीन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर 2 ग्राम प्रोटीन यहाँ पे कम है, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। मैं यही यूज़ कर रहा हूँ अफ्तार का, जो क्या बोलते हैं इसको, परफॉर्मेंस वे प्रोटीन, और कॉफ़ी फ्लेवर यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए। ठीक है, मैं आप लोगों को बोल दूं, ये जो प्रोडक्ट है आप इसको जरूर ले सकते हो, फैट लॉस के टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। पर आपका ओवरऑल न्यूट्रिशन में अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, ज्यादा आप कैलोरी इंटेक कर रहे हो, तब जाके दिक्कत है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट सप्लीमेंट जो मैं वे प्रोटीन में यूज कर रहा हूँ। सेकेंड नेसेसरी सप्लीमेंट जो आपको जरूर यूज करना चाहिए वो है आपका क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मैं क्रिया बूस्ट का इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इससे मेरा खर्चा थोड़ा कम होगा। ठीक है, ये आपका 83 सर्विंग्स 820 रुपीज में आ जाता है। ठीक है, जिसके लिए मैं क्रिया बूस्ट यूज कर रहा हूँ। कितना यूज कर रहा हूँ और कब यूज कर रहा हूँ, क्रिया बूस्ट मैं यूज कर रहा हूँ 10 ग्राम्स के आसपास। प्री वर्कआउट में 5 ग्राम्स यूज कर रहा हूँ, पोस्ट वर्कआउट में ये वे प्रोटीन के साथ मैं 5 ग्राम्स यूज कर रहा हूँ। अभी आप लोग बोल सकते हो कि 10 ग्राम क्रिएटिन, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं होगा। आप लोग देख सकते हो, मतलब अगर मैं दिखाऊँ साइज आप लोगों को, तो देखिए, देख सकते हो ना आप लोग, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। क्रिएटिन डेली इंटेक जो है आप आराम से देखो, डेली इंटेक जो है आप आराम से 20 ग्राम्स के आसपास जरूर कर सकते हो। बहुत सारा एथलीट करते हैं। ठीक है, डरो मत, ये सारा जो है व्यूज के चक्कर में मतलब स्प्रेड करके बैठा है कि क्रिएटिन से ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। मैं 10 ग्राम्स क्रिएटिन पर डे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया नेचुरल का क्रिया बूस्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा सर्टिफाइड क्रिएटिन। नेक्स्ट जो चीज है, प्री वर्कआउट का जब बात आया, तो प्री वर्कआउट मैं थोड़ा कॉस्टली यूज करता, आप सभी को पता है, और वो कोई और ब्रांड नहीं, वो गेट नाइट्राफ्लेक्स। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ गेट का, ये मैं खुद परचेस करके यूज कर रहा हूँ। प्राइस ऊपर में मैं देते जा रहा हूँ, आप लोग देखते जाइए। ठीक है, 2400 के आसपास इसका प्राइस आता है। ठीक है, 2400 के आसपास। ठीक है, और ये फ्लेवर ही मुझे सबसे बेहतरीन लगते हैं। अभी ये कितना स्कूप यूज कर रहा हूँ मैं आप लोगों को बोल दूँ, इसका मैं हाफ स्कूप लेता हूँ। ठीक है, मैं इसीलिए हाफ स्कूप ले रहा हूँ क्योंकि वो कैफीन इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा है,
और मैं ज़्यादा कैफिनेटेड नहीं करना चाहता हूँ बॉडी को, ताकि मेरा रात का जो नींद है वो ख़राब ना हो। और मैं शाम के वक्त वर्कआउट करता हूँ, तो इसीलिए मैं हाफ स्कूप ले रहा हूँ। तो इसका हाफ स्कूप में 150-200 के आसपास कैफीन आपको मिल जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली इसमें प्रोप्राइटरी ब्लेंड जो है वो मेंशन है, पर मैंने जितना आर्टिकल पढ़ा और जितना सर्च किया कि इसके अंदर कैफीन आपका 375 mg के आसपास है, ठीक है। कैफीन एनहाइड्रोस है, ठीक है। कैफीन एनहाइड्रोस का मेन जो मकसद है या फिर खासियत जो है वो है आपका बॉडी में फैट लॉस करवाना, बॉडी को डिहाइड्रेट। जब भी आपका एनहाइड्रोस, हाइड्रोस ये नाम का कुछ इंग्रेडिएंट्स आ जाता है, समझ लेना कि बॉडी से आपका वाटर को बाहर निकलने में वो आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये कैफीन एनहाइड्रोस है, ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। आपके बॉडी से जो एक्सेस वाटर है स्किन के नीचे, ये स्किन के नीचे जो वाटर रहता है उसको वर्कआउट के दौरान वो पास करते रहते हैं, ठीक है, पसीना के थ्रू। और ये बहुत बेहतरीन एक प्री वर्कआउट है। जिसको टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट करना है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपका बोरोन एडिशनली एडेड है। तो ये हो गया आपका गैट का नाइट्राफ्लेक्स, जो मेरा सबसे पसंदीदा एक प्री वर्कआउट। नेक्स्ट जो चीज़ है नेसेसरी है, आप लोगों को ज़रूर लेना चाहिए, वो है आपका मल्टीविटामिन। यहाँ पे मल्टीविटामिन में मैंने थोड़ा कॉस्टिंग को कम कर लिया, वो ताकि पैसा सेव हो जाए। और ये मैं सुप्राडीन यूज़ कर रहा हूँ, जिसका कॉस्ट 30 टैबलेट का आता है 120 रुपीज़, 1 महीना चल जाता है, ठीक है। मैं सुप्राडीन यूज़ कर रहा हूँ और ये डेली एनर्जी प्लस आपका मल्टी इम्यूनिटी है, ठीक है। मतलब इसके अंदर कुछ एडिशनल इंग्रेडिएंट्स है जो आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। तो ये हो गया आपका 4 नंबर नेसेसरी सप्लीमेंट्स। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपका नेसेसरी लिस्ट में, वो है आपका ओमेगा 3। ज़रूर चाहिए, फैट लॉस करो, वेट गेन करो ना करो, जिम करो ना करो, आपके डेली लाइफ में आपको अगर आपका ओवरऑल हेल्थ को सही रखना है, ओमेगा 3 नेसेसरी है। क्योंकि ये आपको खाने से आते नहीं है, ये आपको बाहर से सप्लीमेंटेशन करना पड़ता है। अगर आपको खाने से लेना है तो जितना मात्रा में खाना पड़ेगा वो आपके लिए पॉसिबल है नहीं। तो बहुत जन है जो ओमेगा 3 लेना चाहता है, तो ट्रिपल स्ट्रेंथ ही मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहता हूँ। और मैं नेचुरल का ही यूज़ करता हूँ, मैं चेंज नहीं करता हूँ बार बार। एक्सपेरिमेंट क्यों करूँ जब ये रिजल्ट दे रहा है ना। तो ये ट्रिपल स्ट्रेंथ है और बेस्ट है। और ये आपका फिशी बग्स भी नहीं देता, क्योंकि इसके अंदर रोजमेरी एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेचुरल टिन का ओमेगा 3, जो 5 नंबर सप्लीमेंट्स है और जो मुझे हेल्प करे मेरा मसल रिकम्पोजिशन के टाइम में। नेक्स्ट जो नेसेसरी, या फिर मैं इसको नेसेसरी नहीं बोलूँगा, पर ये आपको ऐड करना चाहिए रिजल्ट पाने के लिए, वो है आपका अश्वगंधा KSM 66, ठीक है। ये मैं फर्स्ट टाइम का यूज़ करता हूँ, क्योंकि ओरिजिनल KSM 66 इसके अंदर यूज़ होता है, ठीक है। इसका प्राइस करीब करीब आपको 720 रुपीज़ के आसपास कुछ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है जो मैं नेसेसरी मैं बोलूँगा आप लोगों को, चाहे आप नॉर्मल जिम करो ना करो, नेसेसरी लिस्ट में मैं लाऊंगा उसको, वो है आपका ZMA। ZMA आप कोई भी ब्रांड के यूज़ कर सकते हो। सस्ते में आप नेचुरल टिन का ले सकते हो, 350 रुपीज़ के आसपास कुछ आएगा। बट ये कॉस्टली में इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इसका जो टोटल जो ZMA मतलब मैग्नीशियम, जिंक और आपका बोरोन का जो मात्रा है वो आपका एडिक्वेट है, जितना आपको डेली वैल्यू में चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से ये तो ये आपको करीब करीब 1400 के आसपास कुछ पड़ जाता है। पर इसका खासियत ये है कि जो स्लीप जो है वो बेहतरीन देते हैं, ठीक है। बार बार मैं बोल चुका हूँ इसके बारे में। तो गैट का ZMA मैं यूज़ करता हूँ मेरा रिकवरी, मसल रिकवरी के लिए, ठीक है। मसल रिकवरी भी बहुत ज़रूरी है। फैट लॉस के टाइम में क्या होता है कि आप कार्डियो वगैरह करने से आपका मसल बहुत ज़्यादा सोरनेस, बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो जाते हैं, उसके बाद स्ट्रेस बिल्डअप होता है बॉडी में। उसको रिड्यूस करने के लिए ये 2 चीज़ आपको रात के सोने से पहले बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अभी बात आता है कि कुछ सप्लीमेंट्स आपको ऐड करना चाहिए फैट लॉस के टाइम में। उनमें से एक ऐसा सप्लीमेंट्स है जो आपको फैट लॉस में और भी ज़्यादा हेल्प करेगा, और वो है आपका L-कार्निटिन। अभी इसको देख के बहुत जन बोलेगा कि क्या ये काम करते। मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। ये है आपका रॉनी कोलमैन का L-कार्निटिन 3000, ठीक है। ये ऑलमोस्ट यूज़ मैं ख़त्म कर चुका हूँ और ये नया मैंने ऑर्डर कर लिया। अभी इसका प्राइस जो है 1550 रुपये के आसपास कुछ आता है, ठीक है। मैंने जहाँ से ऑफलाइन स्टोर जहाँ से मैंने लिया उसने मुझसे इतना ही लिया, 1550 के आसपास, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बोल दी इसमें 31 सर्विंग्स मिलता है। अभी L-कार्निटिन कैसे काम करते हैं, L-कार्निटिन आपके बॉडी में जाने के बाद आपका बॉडी में जो फैट सेल है उसको और ज़्यादा मेटाबोलाइट करते हैं और भी ज़्यादा उसको पुश करते हैं बर्न करने के लिए। मतलब सपोज आप पकड़ लो कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज करीब करीब 14 से 15 के आसपास आ गया। मेरा अभी जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो है आपका 14, ठीक है। ये बॉडी फैट परसेंटेज में जब मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया बॉडी में, ये क्या किया, जो स्टोर फैट है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको,
स्टापबर्न जो फैट है, मतलब जो जल्द एकदम से गायब भी नहीं हो रहा है, जिसमें आपको कोई भी इफेक्ट नजर नहीं आ रहा है, उस जो फैट है वो फैट को आपको बर्न करने में हेल्प करते हैं, उसमें जाके ये एक्टिवेट करते हैं। मैं बोल दूं कहाँ ये जगह पे, ये एरिया में, मतलब जो लव हैंडल है वो एरिया में ज़्यादा फैट रहता है जो बर्न नहीं होता है। उसको छोड़ के भी मैं बोल दूं कुछ एरिया जैसे कि आपका ट्राइसेप्स का ये एरिया है, ये सब जगह आपका वैसे भी आपका बर्न नहीं होता है, फैट बहुत लेट होता है, डिले होता है, और तब जाके एल कार्निटिन आपको थोड़ा सा हेल्प करते वो फैट को डीएक्टिवेट करने के लिए, ठीक है, बॉडी से। तो इसीलिए मैंने एल कार्निटिन, और मैंने ये वाला इसीलिए चूज किया कि बहुत जन का मैंने फीडबैक देखा कि ये एल कार्निटिन बहुत खतरनाक है और बहुत रैपिडली रिजल्ट देते हैं। और मैंने इसको सिर्फ 15 दिन यूज़ किया अभी तक, ये जो बॉटल है, और थोड़ा सा ही बाकी है। 15 दिन में बॉडी कहाँ से कहाँ आ गया मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ। तो मेरा फुल ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो आ जाएगा मेरे चैनल में, आप लोग देख सकते हो क्या क्या कैसे कैसे मैंने किया, बहुत ही जल्दी आएगा। पर अभी के लिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, पर रिजल्ट मुझे मिल रहा है इससे, वो मुझे पता चल रहा है। अभी कब लेना है एल कार्निटिन, मैं आप लोगों को बोल दूँ, एल कार्निटिन लेने का बेस्ट टाइम जो है वो है आपका कोई भी मील के बाद लीजिए, ठीक है। ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा स्किप कीजिए, मैं बोलना चाहता हूँ कि लंच के बाद आप लीजिए, क्योंकि लंच के बाद अब ज़्यादा लेथर्जिक आप लोगों को फील होता है। पर आप अगर लंच के बाद ये एल कार्निटिन इंट्रोड्यूस करते हो बॉडी में, आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक महसूस होगा, क्योंकि आपके बॉडी में जो स्टोर फैट है वो सेल आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। उस टाइम आपको वो नींद जो आता है ना दोपहर का, वो थोड़ा सा गायब हो जाएगा। तो दोपहर के टाइम बेस्ट रहेगा एल कार्निटिन के लिए। या फिर अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो आप प्री वर्कआउट में ले लीजिए, पर प्री वर्कआउट से ज़्यादा आपका कोई भी कार्ब सोर्स के साथ लेने से ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। कोई भी कार्ब्स, मतलब आप प्री वर्कआउट में लो, पर उसके साथ थोड़ा सा ग्लूकोज या फिर आप कोई भी एडिशनल बनाना ये ऐड कर लो, उसके साथ ये ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आते, ठीक है। ये हो गया आपका एल कार्निटिन, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा हाथ में चिपचिप हो रहा है, क्योंकि ये बाहर में साइड से ये देखिए निकल आते हैं, ठीक है। ये थोड़ा दिक्कत है बॉक्स का। नेक्स्ट जो चीज़ है फैट लॉस के टाइम में जो आपको ऐड ज़रूर करना चाहिए, मैं ये नहीं बोलूँगा वो आपका थ्रू आउट द ईयर आपको लेना है, बट फैट लॉस के टाइम में ज़रूर चाहिए, वो है आपका एक सही टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। क्योंकि फैट लॉस के टाइम में आप इतना ज़्यादा एक्सेस ट्रेनिंग करते हो फैट लॉस के लिए, जिससे आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन ड्रॉप होने लगता है, और आपका बॉडी टायर्डनेस के लिए, सोरनेस के लिए, स्ट्रेस के लिए वो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जो है उसको कम करने लगता है। तब जाके एक सही टेस्टोस्टेरोन बूस्टर आपको ऐड करना चाहिए, जिसके अंदर फादुजिया, ट्राइबुलास, शिलाजीत, उसके साथ आपका इसके अंदर आप अगर देखोगे इसके अंदर आपका तोंका टाली, ठीक है, ऐसा इंग्रेडिएंट्स आपको रहना चाहिए, तब जाके वो टेस्ट बूस्टर जो है वो काम के लायक होगा, ठीक है। कोई भी उठा लो मार्केट से, बट जिसके अंदर ये सारा इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बोला वो होना चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि आपका फादुजिया, तोंगा टाली, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, गोक्षुरा, शिलाजीत, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको ज़रूर होना चाहिए, तब जाके वो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर को आप मार्केट से उठाइए। इसका जो कॉस्ट है वो 1300-1400 के आसपास कुछ आता है, पर ये आपका 60 डेज निकल जाता है। हाफ स्कूप करके मैं लेता हूँ इसका, और कब लेता हूँ, सुबह एम्प्टी स्टमक, जब मैं नींद से उठता हूँ, थोड़ा सा वार्म लुकवार्म वाटर में इसको मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। और ये लेने के बाद ही मैं तुरंत चले जाता हूँ मेरा जो कार्डियो जो है उसको। अभी कार्डियो के टाइम में मैं कैफीन एनहाइड्रोस नहीं ले रहा हूँ या फिर योमबाइन नहीं ले रहा हूँ, वो लास्ट का जो 1 महीना रहेगा, जब मेरा प्रेप का लास्ट महीना, मतलब कंपटीशन से 1 महीना पहले से मैं वो योमबाइन और जो कैफीन एनहाइड्रोस है वो स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ इसको लेके मैं निकल जा रहा हूँ कार्डियो करने के लिए सुबह एम्प्टी स्टमक। नेक्स्ट जो चीज़ है कि अगर आपको लगे कि आपको कॉस्टली जेडे में, जैसे कि ये जेडे में लेने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो इसके जगह पे ऑल्टरनेटिव आप ये ले सकते हो, जो है आपका स्लीप प्रो। इसके अंदर भी आपका मैग्नीशियम, जेडे में सब कुछ मौजूद है, पर इसके अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा है, जो आपका मेलाटोनिन, जो आपका स्लीप को और भी ज़्यादा डीप करेगा, मतलब आपका स्लीप और भी इम्प्रूव करेगा। तो जो लोग लेना चाहते हो तो ये आप ले सकते हो, ये एक ऑल्टरनेटिव है अगर आपको ये कॉस्टली लग रहा है, ठीक है। लास्ट जो चीज़ है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, ज़रूर ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मसल लॉस को प्रिवेंट करना है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपका मसल लॉस कम से कम हो जाए ये टाइम में, मसल रिकम्पोजिशन के टाइम में, फैट लॉस के टाइम में, उसके लिए आपको एक अच्छा क्वालिटी का ग्लूटामाइन ज़रूर ऐड करना है, ठीक है। पोस्ट वर्कआउट में क्रिएटिन और व्हे प्रोटीन के साथ आपको एक ग्लूटामाइन प्रॉपर ऐड करना है। मैंने मसल टेक का इसीलिए चूज़ किया, इससे पहले मैं ऑन का यूज़ कर रहे थे, वो ख़त्म हो गया,
पर अभी मैं मसल टेक का यूज़ कर रहा हूँ, पर ये इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है, पर ये ग्लूटामाइन सही है, ठीक है। मैंने इसको यूज़ करके देखा, वो रिकवरी देते हैं। और ग्लूटामाइन का मेन जो फंडा है वो है कि आपका जो मसल ब्रेकडाउन हुआ है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम जल्दी से जल्दी आपका बॉडी में रिपेयर करके फिर से वो जो रिकवरी जो है मसल रिकवरी वो प्रोड्यूस करना, ठीक है। अभी बात आता है कि कितना लेना है, 5 ग्राम्स सफिशियंट है। ये ग्लूटामाइन आपको ज़रूर ऐड करना है, नहीं तो आप मसल लॉस जो है उसको रोक नहीं सकते हो, इतना ज़्यादा मसल लॉस होगा। और अगर आप नेचुरल इनहेंस होने से ये सब प्रॉब्लम नहीं आता है, नेचुरल होने से ये मसल लॉस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। 50% मसल तो वैसे ही लॉस हो जाता है जब आप फैट लॉस करते हो, तो उसको अगर आप 10% भी कम कर सकते हो 50% से, तो वो आपके लिए एक मैसिव लुक्स ला के देगा, ठीक है। समझ लो ये चीज़ को कि अगर आपका 50% मसल लॉस हो रहा है विदाउट ग्लूटामाइन, विदाउट सप्लीमेंट्स, तो सप्लीमेंट्स ऐड करने के बाद वो 10% लॉस होगा, 40% आपका प्रिजर्व हो जाएगा मसल बॉडी में, ठीक है। ये चीज़ आपको हेल्प करेगा ग्लूटामाइन, ठीक है। तो ये था ओवरऑल सप्लीमेंट्स। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ पूछना है, डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। ये सारा सप्लीमेंट्स आपका कॉस्ट करेगा अराउंड 13 to 14,000 के अंदर। ये मैक्सिमम साइड के मैं बोल रहा हूँ। अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है आप ले सकते हो कम प्राइस में, बट मेरे पास मेरे बजट के अकॉर्डिंगली मैं कर सकता हूँ। मेरा यूट्यूब रेवेन्यू है, मेरा सप्लीमेंट्स का जो बिजनेस है उससे मुझे जो मिल रहा है पैसा, उससे मैं कर सकता हूँ, तो मैं कर रहा हूँ मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से आप देख लो, बहुत सारा ऑल्टरनेटिव का वीडियो मैंने मेरे चैनल में डाल दिया, ये लो वो लो ये लो वो लो। फिर भी मैं एफिलिएट लिंक पे कुछ सप्लीमेंट्स दे रहा हूँ ऑल्टरनेटिव, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। ये सारा सप्लीमेंट्स का ऑल्टरनेटिव वहाँ से भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से रहिए, हेल्दी रहिए। ये था वीडियो आप लोगों के लिए, मैंने हेल्प किया जितना हो सके मेरे तरफ से। आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा वीडियो आएगा मेरे तरफ से, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।